एक तरफ वो है जो नशा करते हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं, और दूसरी तरफ वो है जो नशा करते हैं और भगवान को पा लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस गांजे को मेडिकल साइंस जहर कहती है, वही जहर हमारे योगियों के लिए अमृत कैसे बन जाता है? क्या कोई ऐसा सीक्रेट स्विच है जो इन नशेड़ियों को अघोरी बना देता है? आज हम उसी स्विच को ऑन करने वाले हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे अक्सर देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। हम सबने कुंभ मेला या शमशान घाट पर साधुओं को बड़े बड़े चिलम फूकते हुए देखा होगा। उन्हें देखकर हमारे दिमाग में दो ही ख्याल आते हैं, या तो वाह क्या भक्ति है, या फिर अरे छोड़ो यार, ये सब तो धर्म के नाम पर नशा करने वाले गंजेड़ी हैं। लेकिन सच क्या है? यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। मॉडर्न मेडिकल साइंस साफ साफ कहता है कि गांजा यानी कैनबिस आपके दिमाग में हिप्पोकैम्पस को श्रिंक कर देता है। आसान भाषा में कहें तो यह आपकी याददाश्त मिटा देता है, आपको आलसी बना देता है और धीरे धीरे आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसे मेडिकल साइंस में इमोटिवेशनल सिंड्रोम्स कहते हैं। तो फिर ये नागा साधु जो दिन रात चिलम फूकते रहते हैं, उन्हें डिप्रेशन क्यों नहीं होता है? उल्टा ये साधु -डिग्री टेम्परेचर में बिना कपड़ों के हिमालयों पर कैसे टिके रहते हैं? ये हजारों साल पुराने संस्कृत के जटिल श्लोकों को कैसे याद कर लेते हैं? और सबसे बड़ी बात, ये घंटों तक एक ही पैर पर खड़े होकर बिना हिले डुले ऐसा फोकस कैसे कर लेते हैं जो हम और आप बिना नशे के भी नहीं कर पाते हैं? लॉजिकली देखा जाए तो इनका दिमाग अब तक गल जाना चाहिए, लेकिन इनका दिमाग और ज्यादा शार्प और ज्यादा फोकस्ड कैसे हो जाता है? आजकल के कॉलेज स्टूडेंट को लगता है कि अरे शिवजी भी तो पीते हैं, तो हम भी पिएंगे और कूल बन जाएंगे। इसे कहते हैं अधूरा ज्ञान, और अधूरा ज्ञान जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। सच ये है कि जिसे हम नशा समझ रहे हैं, इतिहास में उसका इस्तेमाल कभी मजे मतलब फन के लिए किया ही नहीं गया था। वह एक टूल था, एक ऐसा हथियार जिसे अगर सही तरीके से चलाया जाए तो वो आपके अंदर के जानवर को मार सकता है, और अगर गलत तरीके से चला जाए तो वो आपको ही मार देगा। तो सवाल ये है कि वो सही तरीका क्या है? वो कौन सी प्राचीन तकनीक है जो जहर को पचाने में ताकत देती है? और क्या मॉडर्न साइंस के पास इसका कोई जवाब है? इस सवाल का जवाब आज नहीं बल्कि हजारों साल पहले लिखा जा चुका था। वेदों में एक रहस्यमयी पौधे का जिक्र है, सोम रस। एक ऐसा रस जिसे पीकर ऋषि मुनि देवताओं से संपर्क करते थे। लेकिन सोम रस क्या था, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन एक और कहानी है जो हमसे छिपी नहीं है, पर उसका असली मतलब हम शायद समझ ही नहीं पाए। समुद्र मंथन की कहानी। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मथा था तो अमृत से पहले निकला था हलाहल विष, इतिहास का सबसे खतरनाक जहर। इस जहर की एक बूंद पूरी सृष्टि को जला सकती थी। कोई भी इसे संभालने के लायक नहीं था सिवाय एक के, महादेव। शिव ने उस जहर को उठाया और पी लिया। लेकिन यहीं पर वो सीक्रेट है जिसे हम मिस कर देते हैं। शिव ने उस जहर को निगला नहीं था, अगर निगल लेते तो वो भी भस्म हो जाते। उन्होंने उस जहर को अपने गले में रोक लिया था। शिव नशेड़ी नहीं है, शिव नीलकंठ है, और यही वो नियम है जो एक योगी को भोगी से अलग बना देता है। योगी जब नशा करता है तो वो शिव की इसी फिलॉसफी को फॉलो कर रहा होता है। वो उस नशे की ऊर्जा को अपने शरीर या मन पर हावी नहीं होने देता है, वो उसे अपनी चेतना मतलब कॉन्शियसनेस के स्तर पर रोक कर रखता है। इसे और आसान भाषा में समझते हैं। हिमालय पर बैठा एक नागा बाबा जब शून्य से 30 डिग्री नीचे तापमान में चिलम पीता है तो वो मजे के लिए नहीं पीता है, वो उस नशे का इस्तेमाल अपने शरीर को शून्य करने के लिए करता है, ताकि भूख, प्यास और जानलेवा ठंड का एहसास उसके शरीर पर ना हो, और वो अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ एक जगह ध्यान में लगा सके। यह पार्टी ड्रग नहीं है, ये एक सर्वाइवल टूल है। इसलिए चिलम पीने से पहले वो एक मंत्र बोलते हैं, अलक निरंजन। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल स्विच है। ये दिमाग को एक कमांड देता है, अब जो अंदर जा रहा है वो मजे के लिए नहीं बल्कि शरीर की सीमाओं को तोड़ने के लिए है। ठीक है, चलो मान लिया कि धर्म और इतिहास में इसका एक लॉजिक था, लेकिन हमारा दिमाग तो पत्थर का नहीं बना है। बायोलॉजी तो अपना काम करेगी ही। बायोलॉजी कहती है कि गांजा दिमाग के न्यूरॉन्स को जला देता है। तो फिर इन योगियों का दिमाग साफ होने की बजाय सुस्त क्यों नहीं होता है? इसका जवाब हमारे दिमाग के अंदर छिपे एक खास मॉलिक्यूल में है जिसे विज्ञान ने हाल में ही खोजा है। और विज्ञान ने जब इस सवाल का जवाब खोजा तो खुद वैज्ञानिक भी हैरान रह गए।
1992 में इजराइल के एक वैज्ञानिक डॉक्टर राफेल मोसुलम ने इंसानी दिमाग के अंदर एक ऐसा केमिकल खोजा जो हमें खुशी और शांति का एहसास कराता है। उन्हें यह केमिकल इतना रहस्यमय लगा कि उन्होंने इसका नाम संस्कृत के एक शब्द पर रखा था, आनंद माइंड, यानी आनंद का मॉलिक्यूल्स। जी हाँ, हमारे दिमाग के अंदर प्राकृतिक रूप से एक ऐसा केमिकल बनता है जो हमें आनंद की अवस्था में ले जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि गांजा मतलब कैनबिस में पाया जाने वाला जो केमिकल है वो THC इसी आनंद माइंड की हूबहू नकल करता है। आसान भाषा में हमारा दिमाग एक ताला है और आनंद माइंड उसकी असली चाबी है। गांजा उस ताले की नकली चाबी है, लेकिन यह चाबी खोलती क्या है? यह हमारे दिमाग के एक बहुत ही खास नेटवर्क को बंद कर देती है जिसे कहते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। DMN हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हर वक्त सोचता रहता है, मेरा क्या होगा, कल की चिंता, पुरानी बातें, यानी यह हमारे ईगो का सेंटर होता है। जब DMN बंद होता है तो अचानक दिमाग की सारी बकवास बंद हो जाती है, आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। यही वो अवस्था है जिसे पाने के लिए योगी सालों तक ध्यान लगाते हैं। तो फर्क कहाँ है? फर्क है उस सन्नाटे के इस्तेमाल में। जब एक आम इंसान नशा करता है तो उसका DMN बंद हो जाता है और दिमाग खाली हो जाता है, लेकिन उसे उस खालीपन का इस्तेमाल करना नहीं आता है। इसलिए उस खालीपन में या तो डर भर जाता है या फिर भूख या नींद भर जाती है। लेकिन योगी जब वो नशा करते हैं और उनका DMN बंद होता है तो वो उस खालीपन का, उस सन्नाटे को बर्बाद नहीं होने देते हैं। वो तुरंत उस खालीपन में मंत्र या अपनी सांसों को भर देते हैं। वो उस फरारी को सीधे अपनी मंजिल मतलब समाधि की ओर मोड़ देते हैं। नशा चेतना नहीं है, वो सिर्फ चेतना के रास्ते में आने वाली रुकावट को थोड़ी देर के लिए हटा देता है। अगर आपके अंदर शांति है तो नशा उसे बढ़ा देगा, और अगर आपके अंदर डर और गंदगी है तो नशा उसे भी बढ़ा देगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम भी थोड़ी ड्राइविंग सीखकर इस फरारी को चला सकते हैं? क्या हम भी कल से योगी बन सकते हैं? रुकिए, यहीं पर वो सबसे बड़ा धोखा है, जो सबसे बड़ा खतरा है, जिसे ना तो साइंस समझा पाया है और ना ही आज का मॉडर्न साधु। और वो खतरा केमिकल में नहीं बल्कि कैपेसिटी में है। सोचिए, अगर आप एक कच्चे मिट्टी के घड़े में उबलता हुआ तेजाब डालेंगे तो क्या होगा? घड़ा गल जाएगा। लेकिन अगर वही तेजाब स्टील के बर्तन में या कांच के बर्तन में डाला जाएगा तो कुछ नहीं होगा। समस्या तेजाब में नहीं, बर्तन में है। योगी का शरीर और मन उस कांच या स्टील के बर्तन की तरह है, हमारा मन कच्ची मिट्टी की तरह है। कई सालों के हठ योग और प्राणायाम की तपस्या से योगी अपने शरीर के अंदर की अग्नि को इतना प्रचंड कर लेते हैं कि वो नशे जैसी शक्तियों को, ऊर्जा को भी पचा सके। उनके पास एक सीक्रेट हथियार है जिसे कहते हैं प्राण शक्ति। जब एक योगी धुआं खींचता है तो वो सिर्फ धुआं नहीं खींचता है, वो उस धुएं में छिपी ऊर्जा को अपनी सांसों में कंट्रोल करता है और उसे रीढ़ की हड्डी के सहारे ऊपर की ओर सहस्त्र चक्र पर भेज देता है। लेकिन जब एक आम इंसान नशा करता है तो उसकी कमजोर प्राण शक्ति उस ऊर्जा को संभाल नहीं पाती है और वो ऊर्जा नीचे की ओर बहने लगती है, आलस, नींद और वासना में बदल जाती है। शिव ने जहर गले में रोका था क्योंकि उनका शरीर उसे संभालने लायक था। हम अगर जहर पिएंगे तो वो सीधे हमारे पेट में आ जाएगा और हमें खत्म कर देगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, ठीक है, मैं तो कल से ही प्राणायाम सीख लेता हूँ, बॉडी को स्टील का बना लेता हूँ और फिर नशा करूँगा। नहीं, यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती करेंगे। हमारे अपने ही शास्त्रों में साफ साफ लिखा है, कलयुग में इंसान के शरीर और इच्छा शक्ति इतने कमजोर है कि तंत्र इन खतरनाक मार्गों को मतलब वामाचार को आम आदमी के लिए वर्जित मतलब फॉरबिडन बना दिया गया है। ये रास्ता शॉर्टकट जरूर है, लेकिन इस रास्ते पर हर कदम पर मौत का खतरा है। इसलिए असली योगी एक समय के बाद नशा छोड़ देते हैं, क्योंकि नशा एक बूस्टर रॉकेट की तरह होता है जिसका काम सिर्फ आपको मतलब धरती मतलब मोह माया के गुरुत्वाकर्षण से बाहर फेंकना होता है। एक बार आप अंतरिक्ष यानी समाधि में पहुंच गए तो आपको उस रॉकेट की जरूरत नहीं है। अगर आप उसे पकड़े रहेंगे तो वही आपको बोझ बन जाएगा। तो अंत में सवाल वही रह जाता है, अगर ये रास्ता इतना खतरनाक है तो क्या हमारे लिए चेतना के शिखर तक पहुंचने का कोई और सुरक्षित रास्ता है? क्या हम बिना किसी बाहरी सहारे के उस शिव अवस्था तक पहुंच सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, एक रास्ता है, एक सुरक्षित रास्ता है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में सदियों पहले लिख दिया था कि सिद्धियां या सुपर कॉन्शियस स्टेज 5 तरीकों से मिल सकती हैं: जन्म से,
औषधि से, मंत्र से, तपस्या से और समाधि से। यानी नशा उस शिखर तक पहुंचने का एक मान्य तरीका है, लेकिन यह सबसे निचला और सबसे खतरनाक और सबसे अस्थायी तरीका है। यह हेलीकॉप्टर को से माउंट एवरेस्ट की चोटी को देखने जैसा है। आपको नजारा तो दिख जाएगा, लेकिन आपके शरीर में उस चोटी पर टिकने की ताकत नहीं आती है। जैसे ही ईंधन खत्म होता है, आप वापस जमीन पर गिर जाते हैं। असली योग उस चोटी पर पैदल चढ़ने जैसा है, धीरे धीरे अपनी मांसपेशियों को मजबूत करते हुए, ताकि जब आप शिखर पर पहुंचे तो वहां रुक सके, उसे जी सके। तो इस पूरी यात्रा का निचोड़ क्या है? नशा वो नकली चाबी है जो आपके दिमाग का ताला जबरदस्ती तोड़ती है, और ध्यान मतलब मेडिटेशन वो मास्टर की है जो उस ताले को आराम से खोलना सिखाती है। आज विज्ञान यह मानता है कि हमारे अंदर आनंद का केमिकल है, और धर्म यह मानता है कि हमारे अंदर भगवान का अंश है। दोनों एक ही बात कर रहे हैं। उस आनंद को बाहर से खोजना मतलब भोग है, और उसे अपने अंदर खोजना ही असली योग है। इसलिए अगली बार जब आप किसी साधु को चिलम पीते देखें तो उसे जज मत करना। वो हो सकता है कि एक असली योगी हो जो अपने शरीर की सीमाओं को लांघ रहा हो, लेकिन उसकी नकल करने की गलती आप कभी मत करिएगा, क्योंकि शिव जहर पीकर भी शिव रहते हैं। हम अगर जहर पिएंगे तो शव बन जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा, और अगर आप इसी तरह के हिंदू धर्म से जुड़े हुए और वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ में भी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया है तो इस वीडियो को हाइप भी जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में।